जमींदार साहब आज अपनी गलती पर खुद ही शर्मिंदा थे। आज उनके घर की इज्जत पर दाग लगते लगते बच गया। चौधरी साहब, हमने ब्लैकमेल करने वाले दोनों गुंडों को पकड़ लिया है। वो गुंडे वीरपुर गांव पर बहुत समय से नजर रखे हुए थे और वो ये भी जानते थे कि वीरपुर गांव की औरतें खुले में नहाती हैं। पर हमें खुशी है कि आपकी छोटी बहू सुधा ने जो हिम्मत दिखाई और उन बदमाशों के खिलाफ हमारे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उसकी हमें दाद देनी होगी। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलती हूँ, नमस्ते। मैंने आपको कितनी बार समझाया था, घर की बहुओं का खुले में नहाना ठीक नहीं, पर आप नहीं माने। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं के लिए घर में गुसल खाने की व्यवस्था जरूर करूंगी। वीरपुर गांव जहां घरों में गुसल खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गांव की औरतें खुले में नहाने को मजबूर थी। अरे नई बहू, सोकर उठी नहीं क्या? स्नान के लिए नदी पर जाना है। बड़ी भाभी, नहाने के लिए नदी पर? लेकिन यूं खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो? हाँ सुधा, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं और वैसे भी गांव के लोगों को पता है कि जिस समय गांव की औरतें नदी पर नहाने जाती हैं, उस समय गांव के मर्द नदी के आसपास भी नहीं फटकते। अच्छा अब देर मत करो, वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है, हम जल्दी से नहाकर आ जाएंगे। मालिनी और सुधा नदी पर नहाने के लिए जाती हैं। गांव की बहुत सी औरतें पहले ही नदी पर नहा रही थी। सुधा को बहुत शर्म आ रही थी। मालिनी भाभी, ये तो बहुत अजीब लग रहा है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे काहे का शर्मा रही हो बहू रानी, हमें इतने साल हो गए, आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं, तो अब कौन देखेगा? चौधरी साहब से सब डरते हैं, इसलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरतें ही नहाती हैं। सुधा को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर वो करती क्या? मजबूरी में उसे मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है। बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहाकर घर आती है। अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थी, मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ। मालिनी भाभी, मैं कह रही हूं ना कि कोई है जो हमें देखता है, मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो, किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। और ये सच था, गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार, तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे। वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। गांव के चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटोएं उन्हें दिखा देते हैं। तो देर किस बात की है, कल दिन में जब वे दोनों नहा कर जा रही होंगी तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और सुधा नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी, तो नदी से थोड़ी दूरी पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गई। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे या फिर गांव से बाहर और भी जगह ये फोटो पहुंचे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों करोगी। नहीं नहीं, हमारी ये फोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए, हमें सीधी तरह बता दो। अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को न दिखाएं और अपने फोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक 2 लाख रुपए नकद और सोने के जेवर एक बैग में भरकर तुम दोनों हमें ला कर दोगी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे, पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे। मालिनी पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो दोनों घर लौट आती हैं। मालिनी भाभी, हम ये गलत कर रहे हैं,
अन्याय के सामने झुकना कायरता है। हम अन्याय को छूट दे रहे हैं। उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी मांगे पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। ये सरासर गलत है भाभी। तो हम कर भी क्या सकते हैं सुधा? हमारी फोटो बदमाशों के पास है। हम ये बात किसी से नहीं कह सकते। बदमाश हमारी फोटो हर जगह दिखा देंगे। पर सुधा बहुत हिम्मत वाली थी। वो मालिनी को बिना बताए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर लेडी ऑफिसर को सारी बात बताती है। सुधा, तुम चिंता मत करो। मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। सुधा पुलिस की मदद ले चुकी थी। अगले दिन वो मालिनी के साथ बदमाशों की बताई जगह पर पहुंचती है। गुंडे जैसे ही मालिनी और सुधा के पास आते हैं, तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर गुंडे घबरा जाते हैं। पकड़ लो इन गुंडों को। सीधी साधी गांव की औरतों को ब्लैकमेल करके उनके पैसे और जेवर की मांग करते हो। मैडम जी, ये वही गुंडे हैं जिनकी आसपास के गांव की पुलिस तलाश कर रही है। इन्होंने पहले भी कुछ गांव की औरतों को ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। पुलिस के द्वारा गुंडों को पकड़ने की बात चौधरी के कानों तक पहुंचती है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चौधराइन, तुम सच कह रही हो। गलती मेरी ही है। मैं ही पुराने ख्यालों में जी रहा था। मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बहू बेटियों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं वादा करता हूँ, इस गांव में हर घर में गुसलखाना होगा, ताकि फिर कभी किसी बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। सुधा, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि आज मैंने जो हिम्मत की, उस कारण इस गांव की बहुओं को अब खुले में नहीं नहाना पड़ेगा। गांव की इज्जत अब सुरक्षित रहेगी। वीरपुर गांव की औरतें सुधा की बहुत तारीफ करती हैं। आज हर घर में गुसलखाना था और गांव की औरतों ने भी अब खुले में नहाना बंद कर दिया था। कृतिका की सर्दियों में ना नहाने की आदत से उसकी माँ रमोला बहुत परेशान होती थी। इसी कारण सर्दियां शुरू होते ही रमोला कृतिका को चेतावनी देते हुए कहती है, कृतिका, अगर इस बार भी तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना, तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी। पानी बचाने का बहाना लगाकर जो तू ना नहाने की कामचोरी करती है ना, वो बहाना तेरा अब नहीं चलेगा। माँ, मुझे तो लगता है मैं आपकी सगी बेटी ही नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझ पर सर्दी में नहाने का अत्याचार करती हो। भला कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को इतनी ठंड में नहाने के लिए कहेगी? अभी एक चांटा पड़ेगा ना तो तेरी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। ठंड में ना नहाने का अंतर 1-2 दिन का होता है, महीने भर का नहीं। अच्छा, अब बस भी करो माँ, अभी सर्दियां आई नहीं है, जब आएंगी तब कहना। खैर, अब मैं नहाने जा रही हूँ। कृतिका अपने कमरे में बने अटैच्ड बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद, वाह यार, नहाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है। लेकिन सर्दियों में यही सुकून सजा बन जाता है। मुझे तो अभी से सर्दियों के बारे में सोचकर ठंड लग रही है। फिर कृतिका जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है। अरे ओ नालायक, अब उठ भी जा। मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से उठकर नहा ले, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हे भगवान, कॉलेज वाले सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं कर देते? ऊपर से ये मेरी माँ हाथ धोकर मेरे नहाने के पीछे पड़ी रहती है। तभी वहां रमोला आ जाती है। उसकी रजाई खींचते हुए कहती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज दे रही हूँ? जल्दी से उठ जा, नहा ले, पानी ठंडा हो जाएगा। इसके बाद कृतिका बुरा सा मुंह बनाकर बाथरूम में चली जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो बाल्टी का सारा पानी जमीन पर गिरा देती है और नहाने का ड्रामा करते हुए कहती है, ओह माँ, मेरी माँ, कितनी ठंड है, कितनी ठंड लग रही है नहाते हुए। तभी बाहर खड़ी रमोला सब सुन रही होती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, नहाना नहीं था तो पानी तो रहने देती, सारा का सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। बेवकूफ, कम से कम मेरे नहाने के ही काम आ जाता, लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा करना है नहाने का। यार, ये मेरी माँ भी ना किसी डिटेक्टिव की तरह है जो हर टाइम मेरी जासूसी करती है। चलो, अब जब उनको पता चल ही गया है कि मैं नहीं नहाई हूं, तो कृतिका बेटा 2 छींटे मार ले मुंह पर पानी के और चल बाहर। कृतिका बिना नहाए ही तैयार होकर ढेर सारा परफ्यूम छिड़क लेती है। नहाने से तो तेरा कोई लेना देना है नहीं, बस ये बाल्टी भर के परफ्यूम छिड़क लो और ना नहाने की बदबू से बच जाओ। अब बस भी करो माँ, प्लीज दोबारा अपना लेक्चर शुरू मत कर देना। वैसे भी कॉलेज जाकर मुझे अपने प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करना है। वो इतना कह ही रही थी कि तभी घर के बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। तभी कृतिका अपनी माँ से कहती है,
अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, धवल आ गया मुझे पिक करने। कृतिका बाहर आकर कार में बैठती ही है कि तभी रमोला झट से बाहर आती है और कहती है, अरे कृतिका बेटा, तू अपनी लाइफ लाइन, मेरा मतलब है परफ्यूम की बोतल घर पर ही भूल गई। इसे रख ले, नहीं तो कुछ देर बाद तुझसे बदबू आने लग जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि तू नहाई नहीं है। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह बहुत मजाक करती हो। धवल, मेरी माँ बहुत बड़ी कॉमेडियन है। वो क्या है ना, वो कपिल शर्मा की बहुत बड़ी फैन है। ओह अच्छा अच्छा। इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं। कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के बाद शाम को धवल और कृतिका अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे हुए होते हैं। तभी धवल कहता है, यार सर्दियों में कहीं घूमने चलते हैं, आउट ऑफ स्टेशन। मसूरी कैसा रहेगा? हाँ, मुझे लगता है मसूरी सही रहेगा। ठंड में तो वहां स्नोफॉल भी होगा। क्यों कृतिका, चल रही है ना? यार यहाँ तो मैं ठंड की वजह से महीनों महीनों नहीं नहाती, और ये लोग मुझे इतनी सर्दियों में बर्फ में ले जाना चाहते हैं। वहां तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। अरे कृतिका, कितना सोच रही हो? अब ये सब सोचना वोचना बंद करो और चुपचाप हाँ कर दो। हाँ ठीक है, अब तुम सब इतना फोर्स कर ही रहे हो तो चलती हूँ। मेरी कार में हम सब मसूरी चलेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलते हैं। होटल की बुकिंग मैं कर दूंगा, तुम सब अपनी पैकिंग कर लेना। शाम को घर आकर कृतिका अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है। बेटी मेरी मान तो तू ट्रिप पर मत ही जा। अगर सबको तेरी सर्दियों में ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता चल गया ना, तो सोच तेरी कितनी इंसल्ट होगी। अरे मेरी माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। आप ही बहुत हो मेरी इंसल्ट करने के लिए, औरों की बेइज्जती की मुझे जरूरत भी नहीं है। और रही मेरी नहाने की बात, तो आप चिंता मत करो, मैं वहां जाकर नहा लूंगी। ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। देखते ही देखते अगला हफ्ता भी गुजर जाता है। कृतिका, तूने अपना परफ्यूम तो रख लिया ना? मैं तो कहती हूँ 4-5 बोतल ले जा, कहीं खत्म हो गया तो। सर्दियों में तो तेरा वही एक सहारा है। अरे मेरी माँ, अब जाते जाते तो मेरी बेइज्जती करना बंद करो। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उनके सामने अपना मुंह बंद रखना। तभी कुछ ही देर में धवल, मोहित और रोशनी के साथ कार लेकर कृतिका के घर के बाहर आ जाता है। कृतिका उसमें बैठी रही होती है कि तभी रमोला उससे कहती है, अच्छा कृतिका सुन, उफ, अब मेरी माँ ना जाने मेरे दोस्तों के सामने मेरी क्या इंसल्ट कर देगी। हाँ माँ, अपना ध्यान रखना। जी जरूर, बाय। 6 घंटे दिल्ली से मसूरी तक का सफर तय करके वो बर्फीला नाम के होटल में पहुंच जाते हैं, जहां एक कमरे में कृतिका रोशनी के साथ ठहरती है, तो वहीं दूसरे कमरे में मोहित और धवल रुकते हैं और वहां पर एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले बनाकर फेंकते हैं। बर्फीले पहाड़ों के बीच सेल्फी खींचते हैं और खूब मस्ती करते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। कृतिका, जल्दी से उठ जा यार और नहा ले, हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। नींद में खोई हुई कृतिका बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे रोशनी, तू पागल है क्या? इतनी ठंड में कौन नहाता है? अभी 10 दिन पहले ही तो मैं नहाई थी। क्या? तू सच में 10 दिन पहले नहाई थी और तब से नहीं नहाई क्या? तभी कृतिका एकदम से नींद से जागती है और कहती है, अरे पागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? ठंड हो या गर्मी, मैं तो डेली नहाती हूँ। अच्छी बात है, सच कहूं तो सर्दियों में तो मैं एक दिन छोड़कर नहाती हूँ। थैंक गॉड मैं बच गई। आज तो मैं अपने मुंह से ही अपनी पोल खोल देती। फिर बिस्तर से निकलकर कृतिका नहाने के लिए चली जाती है और हमेशा की तरह आदत से मजबूर मुंह पर पानी के छींटे डाल देती है और धीरे धीरे पानी जमीन पर गिराती रहती है ताकि रोशनी को उस पर शक न हो। इसके बाद टॉवेल सर पर लपेट कर बाहर आ जाती है। तभी कृतिका की माँ का फोन आता है तो रोशनी फोन पिक कर लेती है। नमस्ते आंटी, मैं रोशनी बात कर रही हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक है आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वो महारानी कृतिका सोकर उठी या अभी भी कंबल के अंदर घुसी हुई है? अरे नहीं आंटी, कृतिका तो कब की उठ गई और अब तो वो नहाकर भी आ गई। हाँ, नहाकर आ गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बेटा, वो तो 2-2 हफ्तों तक नहीं नहाती ठंड में। फिर मसूरी में तो बर्फबारी हो रही होगी, वो तुझे बेवकूफ बनाने के लिए सर पर तौलिया लपेटे खड़ी होगी। उसे नहाए हुए तो पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। रोशनी कृतिका को घूर घूर कर देख रही होती है। उधर कृतिका का चेहरा शर्म से झुक जाता है। रमोला फोन पर जोर से कहती है, हाय राम, कहीं उसकी लाइफलाइन, मेरा मतलब है परफ्यूम खत्म तो नहीं हो गया? कृतिका जल्दी से फोन कट कर देती है। हाय यार कृतिका, तू 2-2 हफ्तों तक नहीं नहाती। छी, कैसी है यार तू, इतनी गंदगी में रहने वाली। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, गंदी कहीं की। ऐसा नहीं है यार, तू मेरी बात तो सुन। इतना कहकर रोशनी उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बेचारी कृतिका,
उसको लगा था माँ मसूरी में नहीं है तो मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता था। इस ट्रिप पर भले ही कृतिका की इंसल्ट हो गई और उसका टॉप सीक्रेट सबके सामने आ गया, पर उस दिन के बाद से कृतिका चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हर रोज नहाने लगती है।